अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझी। मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड था आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ सारे मौजूद हैं। सारे क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सबसे पहले तो ये बताइए हमारे यूजर्स के लिए आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करें, वैसे तो आपका बहुत सी गाड़ी हैं जी। जिनका मैं काफी फैन हूँ, लेकिन Thank आज you। आप उनमें से मेरा ख्याल है सबसे छोटी डिंकी ढूंढ के लाए हैं। हाँ तो जी। इसका जरा बताएं कि मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है जी? ये है जी 2006 मिनी कूपर है। ठीक है। वैसे इसको R53 कहते हैं। ठीक है। R53 इज दी सुपर चार्ज वर्जन। सही कूपर है। एस जिसको कूपर एस है, ये एस। या कूपर एस है। ठीक है। और योर एक्स कार एज हाँ, ये मेरे लोगों को तक रखी हुई है, मेरे पास उसकी ये तस्वीर रखी भी हुई है। है, ये ये रखी गाड़ी हुई है। एग्जैक्ट दिस वेरी कार ये रखी हुई ये थी। मेरे पास हुआ करती थी। अच्छा, ये तो आपने कब ली? मुझे तकरीबन 1.5 ईयर हो गए इस गाड़ी के साथ। ठीक है। जी। और किस प्राइस ब्रैकेट में ली थी उस टाइम पे? मैंने जी ये ली थी तकरीबन राउंड अबाउट यू कैन से 33 की। ठीक है। ये बताइए कि उसके बाद जब आपने ली थी तो उसके बाद कितना को काम कराया? बिकॉज अभी तो बड़ी प्रिस्टाइन कंडीशन में लग रही है, मुझे भी पता है आपको शौक है गाड़ियां बड़ी सुनील साफ भाई, सुथरी। ये गाड़ी बेसिकली स्टॉक थी। अब आपको पता है इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। सही है। इसमें साइड वॉक आती है, उसके अलावा जीपी वर्जन आता है, JCW एक आता था जॉन कूपर वर्क्स, जो कि इटालियन जॉब में यूज हुआ था। जी 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 जी। मैंने बेसिकली जो किट है ना, मैंने उसकी लगाई हुई है इसके अंदर। सही है। सारी इसको कहते हैं एरो किट। ठीक है। तो ये एरो किट मैंने उसकी लगाई हुई है। और उसके अलावा इसमें गाड़ी में बोल्ट ऑन बहुत ज्यादा चीजें लगी हुई हैं, अपग्रेड्स हुई हुई हैं। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा जुगाड़ से भागता हूँ। सही है। ये ऑल्ट्रेशन से, तो मैं नॉर्मली जाता हूँ बोल्ट ऑन अपग्रेड्स पे। सही है। तो वैसे फैक्ट्री से ये आती है 170 हॉर्स पावर। सही है। दिस कार इज प्रोड्यूसिंग 273 HP ऑन व्हील्स। वो 100 से ज्यादा ऊपर? यस। अच्छा, इसके अभी आपने एग्जॉस्ट सिस्टम भी चेंज किया है? इसमें हेडर्स, स्कॉर्पियो के इसमें हेडर्स लगे हुए हैं। ठीक है। हॉर्नेट के इसके अंदर एग्जॉस्ट, हॉर्नेट का जो एग्जॉस्ट है बेसिकली ये लोग बनाते थे जो मोटो जीपी में आपके वो बाइक्स नहीं यूज होते। हाँ जी हाँ जी। वो एग्जॉस्ट लोग यूज करते थे, ये हॉर्नेट बनाती थी। सही है। हॉर्नेट ने पहली दफा गाड़ी के लिए एग्जॉस्ट बनाया, उन्होंने मिनी कूपर के लिए बनाया। सही है। तो इसकी मतलब आफ्टर 3000 RPM ना, जैसे मोटो जीपी का बाइक नहीं गुजरता, हाँ। एग्जैक्ट सेम वही है साउंड इसकी भी। अच्छा, गुड यार। और आपने इसमें और इसके अलावा इसमें 0% क्रैंक पुली है। सही है। सुपर चार्जर इज अपग्रेडेड, क्योंकि जो कूपर एस आती थी इसमें सुपर चार्जर आता था। सही है। तो सुपर चार्जर जो है ना वो टेफ्लॉन कोटेड है। ठीक है। ठीक है जी, वो मैंने यूके भेजा था, यूके से होके आया और था। टेफ्लॉन कोटेड होने की वजह से वो हीट रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, performance बढ़ बिल्कुल, जाएगी। बहुत परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। फिर इसका देखें, गाड़ी जब भी आपने अपग्रेड करनी है ना, दो चीजें ज़हन में रखनी है। एक तो ब्रेकिंग, द सेकंड थिंग इज कूलिंग सिस्टम। सही है। ठीक है जी, तो कूलिंग सिस्टम इसका सारा अपग्रेड हुआ होगा आगे से। इसमें इंटरकूलर जो है, पहले मैं MTC पर डिरेंजा का यूज कर रहा था, उसके बाद मैंने इंटरकूलर डाल दिया था जॉन कूपर वर्क्स का, क्योंकि वो 62 mm होता है। बोनेट ना जब बंद होता है ना, जो स्कूप में से हवा आ रही होती है, तो बीच में बेसिकली डाइवर्टर्स मुझे लगाने पड़ रहे थे उसके लिए। तो वो बड़ा ऑड सा लग रहा था, सामने गाड़ी से देखता था क्रोम का कुछ चमक रहा होता था। सही है। तो वो फिर मैंने वापस JCW का इसके अंदर। और ये जो स्कूप है ये भी मेरा ख्याल है सिर्फ एस में ही आता था, दूसरी में नहीं आता था। शादी में नहीं आता था, ये इसी में आता था। फिर इसमें जो कूपर एस में एक और फर्क ये है कि इसमें ट्रांसमिशन का फर्क है आपकी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। नॉर्मली इसमें आती है CVT ट्रांसमिशन, जो आम आपकी जो 1.6 कूपर आती है ना, उसमें CVT। अच्छा, अब फैक्ट्री फॉल्ट था कि इनकी जो ट्रांसमिशन थी ना वो बड़ी फेल होती थी CVT वाली। सही है। ठीक है, तो इन्होंने खैर इसमें तो नहीं CVT दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली सुपर चार्ज गाड़ी है, बेसिक ट्रैक कार है, तो इसको हायर एफ पे वो जरा कहते हैं रफ एंड टफ गियर बॉक्स चाहिए था इसको। तो इट्स 6 फॉरवर्ड। और CVT का इसका था कि फेल होते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरे भी दोस्तों के पास है, मैंने भी तो किसी का सुना नहीं। मैंने भी आज तक किसी को सुना नहीं। अच्छा, इसमें पैडल शिफ्टर भी थे? अच्छा जी, इसमें ये पैडल शिफ्टर है जी। ठीक है। इसमें क्योंकि आपको बताया मैंने बोल्ट ऑन अपग्रेड्स बहुत ज्यादा की हुई हैं। ठीक है। दिस वन इज फॉर पैडल शिफ्टर। वैसे तो दोनों से हो जाता है आपका, प्लस माइनस इधर से भी होता है, इधर से भी होता है। दिस इज लॉन्च कंट्रोल। अच्छा, आपने इसको? हाँ जी, दिस वन इज द लॉन्च कंट्रोल। और ये वाला जो जी मैंने पैडल शिफ्टर पे किया हुआ है। सही है। फिर इस गाड़ी में एक बड़ा मजे की चीज है, इधर एक मीटर लगा हुआ है, इसकी ट्रिप मीटर, व्हिच इज बेसिकली लिंक्ड विद योर ECU। सही है। ठीक है, ये बेसिकली किया ये था, मैं पाकिस्तान में कोई डायनो शानो, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, तो मैंने इसका ना सारा भेजा था यूके उतार के सामान। सही है। 1320 मिनी से सारा कुछ ट्यून होके आया था, क्योंकि सामान भी मैं उन्हीं से ले रहा था, तो उनको पता था गाड़ी में क्या अपग्रेड्स हैं, तो उन्होंने मुझे सारा भेजा था। ठीक है। और उसके अलावा इसका जो ट्रिप मीटर है वो आपको बता रहा था, वो लिंक्ड है ECU से। उसमें बड़े मजे की चीज ये है कि इसमें 3 सेटिंग्स उन्होंने मुझे करके दी। ठीक है। वन इज 170 HP, द सेकंड इज 230 HP, सही है। थर्ड वन इज 273 HP। जैसे आपने गाड़ी खड़ी करनी है, मीटर से आपने सेट करना है, वो सेटिंग पे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 मोड्स हो गए बेसिकली। 3 मोड्स हो गए आपके बेसिकली। यार ये वैसे आपस की बात है, जब मैंने भी गाड़ी रखी थी मुझे सबसे ज्यादा मसला ये आता था कि यहाँ पे दीवान वालों के पास इसकी डीलरशिप थी, जब ये 0 मीटर दीवान आई थी गाड़ी। दीवान, बिल्कुल दीवान। मेरा अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस ये था कि उनमें से किसी को काम नहीं आता, इधर काम नहीं आता। देखिए सुनील भाई, इधर मैं आपको सही बताऊं, मैकेनिक्स की जहाँ तक की बात है, देखिए मैं हैं कुछ अच्छे भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको सर पे बैठना पड़ता है सबके। और मैंने जब भी जर्मन गाड़ी रखनी है ना, तो आप कोशिश ये करें, पहले तो आप गाड़ी लेके ना एकदम उसको चलाएं ना, पहले उसके बारे में सारा पढ़ें। सही है। सेकंड, फिर आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं।
सही है। ठीक है, फॉरम्स जो है जो भी है जी हेल्प बहुत करते हैं। हाँ बहुत हेल्प करते हैं, हमारे यहाँ तो लोग चीजें छुपाते हैं, बाहर लोग बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाड़ी बिल्ड करने में एक ऑब्वियसली आई गिव अ शाउट आउट टू क्रिस कीन। सही है। उसने अपनी वो ऑटोमेटिक एक बड़ी ही इज प्रोड्यूसिंग 350 एचपी इन यूके, तो उसने मेरी गाड़ी सारी की है बेसिकली। नहीं गोरे बड़ी हेल्प करते हैं हमारे मुल्क में, तो मुझे कोई चीज बताओगी मैं आपको सारी उम्र नहीं बताऊंगा। सर मेरा ये स्कूप नहीं निकला, ये किसी ने ना पूरे इस पे पेस्टिंग लगाए हुए थे, ये उड़ गया रिंग रोड पे। सही है। मैंने उस क्रिस को बताया, मैंने कहा यार उड़ गया तो मुझे ना भेज दो, वहां पे एक मिनी मेंटल वाला डीलर। हाँ। और गाड़ी आपको पता है वहां वैसी बड़ी सस्ती है, 700 पाउंड की मिल जाती है, लोग पार्ट्स में बेचते हैं तो उनकी महंगी बिकती है बाहर, आपको पता है। तो उसको मैंने कहा यार तुम मुझे ना वो स्कूप चाहिए। सर ही चार्ज नथिंग फ्रॉम मी। कोई हफ्ते बाद डीएचएल का पार्सल आया, वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पूरा स्कूप भेज दिया मुझे। सही है। मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसको भी गाड़ी को इस तरह अपग्रेड करना है, आपको खुद अपना बहुत टाइम देना पड़ता होगा। सर टाइम बहुत देना पड़ता है, दूसरा थोड़ा सा टाइम से ज्यादा आपको ना थोड़ी सी ऑब्वियसली ख्वारी करनी पड़ती है कि पढ़ना पड़ता है सर। इसमें पढ़ाई में नहीं इतना पड़े जितना इनमें पढ़ लिया। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का मसला ये कि अगर हम पढ़ाई में उतना पढ़ ली तो कहीं और चले जाते हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अब जितनी भी मैंने इस पे अपग्रेड की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस पे कोई आई गेस 4 ट्रिप्स कर चुका हूँ मैं अभी तक नथिया गली के इसके। अभी भी नो चेक इंजन लाइट अभी आपके सामने है बस अभी। और ये 33 के लेके ऊपर लगाए कितने हैं? सर यही बड़े मजे का फन फैक्ट जो है ना, सबसे मजे की चीज, इस गाड़ी का सामान इतना महंगा नहीं है। सही है। तो मुझे सारी अपग्रेड में ना मैक्सिमम मेरा जो लगा होगा ना 5। यार मैं ख्याल है आपकी तालीम का मैं भी थोड़ा सा फायदा उठाने लगा उसके बाद। ये कैमरा बंद हो तो मैं आपको काम कहूंगा और आपने करके देना मेरा। तो ये मेरा ख्याल 5 मेरा लगा होगा। और एक चीज और, उसमें मैंने पार्ट्स पाकिस्तान से कोई नहीं लिए, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है मैं बाहर से सामान खुद मंगवाऊंगा। सही है। मैं नॉर्मली यूके से मंगवाता हूँ सारा सामान इसका। और यूके में देखें ठीक है इन्फ्लेशन है, पाउंड अब जाहिर बात आजकल तो नीचे आ रहा है आजकल तो वैसे। अब तो खैर नीचे आ रहा है। मैंने जब लिया था तब अच्छा था, मुझे सिर्फ लाइट्स इसकी पिछली महंगी पड़ी थी। लाइट भी आपने इसमें एलईडी डाली नॉर्मल? सर दिस इज पावरफुल यूके कंपनी है यूके की। ठीक है जी, ये लाइट्स बनाते हैं इसकी। सही है। ठीक है जी। और ये जो है ना क्लियर लेंस, ये टोटल 6 लाइटें अभी तक उन्होंने मतलब प्रोडक्शन की थी, उनमें 6ठी ये लगी हुई इस गाड़ी की। बाकी जो 5 यूके में गाड़ी उनमें लगी थी। सही है। तो आई वाज द मतलब उनके फर्स्ट 10 कस्टमर्स में था। इंटीरियर मुझे याद है, बड़े मजे का था, ऐसा लगता है कि एरोप्लेन में बैठे हुए जैसे कि। तो इस तरह से अच्छी है। बाकी यही है वही चीज के आप अपग्रेड करें लेकिन पढ़ के करें। अच्छा एक इसका नॉन बीमारी थी कंट्रोल आर्म, वो आप ब्रेक लगाएंगे वो एकदम ऐसे लगता है जैसे पूरी गाड़ी लेफ्ट राइट से फर के लगा। सर वो मैंने इसका कर दिया था बेसिकली, इसके आफ्टर मार्केट उन्होंने ना अपग्रेडेड कुछ जरा इंप्रूव कर दिए थे, मैंने वो लगा दिया। ये 5 लाख में सारा कुछ शामिल है सर? सारा कुछ शामिल है, मैं आपको बता रहा हूं। कमाल कर दिया। 5 लाख बॉडी किट भी शामिल है। और टाइम कितना लगा इस पूरे में? सर मैंने जब गाड़ी ली ना 2 महीने तो मैं सिर्फ इसके ऊपर पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद मैं 3rd मंथ से मैंने इस पे शुरू कर दिया करना क्या इसके साथ। सही है। तो तकरीबन आप कह लें कि 4-4.5 महीने लग गए सामान आने में। उसके बाद फिर अगले 6-7 महीने 8 महीने में एंजॉय कर रहा हूँ इसको ऐसे ही। मतलब उसके बाद से अपग्रेड्स के बाद से सिर्फ और सिर्फ इसका ऑयल चेंज हो रहा है। और ऑयल चेंज करते हैं कितनी इंटरवल पर क्या कॉस्ट? सर मैं वैसे थोड़ा सा मुझे ओसीडी है जरा। टोटल क्या खर्चा आता है? ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर का हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। 11,000 मैक्स आता है। 11,000 एवरी 3,000 ना, तो ये इफ यू आर यूजिंग ओरिजिनल ऑयल फिल्टर, अगर आप यहाँ से वो फिल्टर हाउस वाला लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा 5-6-700 बच जाएंगे, बस यही है और तो कुछ नहीं। तो बेसिकली अंडर 4 रुपीज पड़ेगी, वो भी इतना नहीं है। अच्छा कोई चीज जो गाड़ी में मिस करते हो? गाड़ी में जो मिस करता हूँ मैं चीज, सर मैं वो वाला बंदा हूँ, मैं बड़ा सादा आदमी हूँ उस मामले में, ओल्ड स्कूल। मुझे गाड़ी में आप क्रूज कंट्रोल भी दे देंगे, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया होता। ठीक है तो मैं हैप्पी विद इट। आई एम हैप्पी विद इट। बस इसका एक है कि नीचे बहुत है, एम टैग पे नहीं आती। एम टैग रीड नहीं कर पाता इसको, क्यों पता नहीं। ऐसा कई दफा हो चुका है मोटरवे पे भी ना, एम टैग वो फिर बेचारा उतर के क्या सर इधर भी करके देख लिया, उधर नीचे करके देख लिया, वो फिर उस बेचारे को कैमरा नीचे करना पड़ता है जब मैं जाता हूं। तो मेरे लिए ये बड़ा अजीब सा फैक्ट है। दूसरा ये बताएं कि सारी बातें मैंने पूछ ली, जो लोगों का पहला सवाल होता है पाकिस्तान में फ्यूल एवरेज। तो फ्यूल एवरेज सर ये तकरीबन मुझे दे रही है, आप कह लें कि ऑलमोस्ट अगर अच्छा अपग्रेड से अगर आप पहले पूछे मेरे से, अपग्रेड से जो 3 मोड है ना इसके, तो अगर नॉर्मल मोड पे मैं नॉर्मल मोड का बताता हूँ और अपग्रेड से पहले का बताता हूँ। अपग्रेड से पहले मुझे लॉन्ग पे ये विद एसी एग्जैक्ट कर रही थी 13.8। ठीक है। और सिटी के अंदर मुझे ये दे रही थी 11। ठीक है। उसके बाद जब मैंने इस पे अपग्रेड्स किए हैं तो उसके बाद ये सिटी के अंदर हो गई है तकरीबन 9.8 से 10 के दरमियान आ गई है। और लॉन्ग पे मुझे ये करके दे रही है तकरीबन आप कह लें 12। अच्छा हाँ मतलब ज्यादा। अगर आप ये इसके जो मोटो जीपी सुनते हैं तब अगर आप आराम से चला रहे हो सर, हाँ मोटो जीपी सर आराम से चलाई नहीं जाती ना इस गाड़ी का, ये बहुत बड़ा तीनों में से सबसे सेफेस्ट मोड है, उस पे भी ये एवरेज है? सेफेस्ट मोड पे ही ये एवरेज है इसकी। अच्छा उससे ऊपर और बुरी है? उससे ऊपर सर उससे ऊपर मैं अभी रिसेंटली जब इस्लामाबाद गया था, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग कि मैं कितनी पे गया था, लेकिन उस वक्त भी मैं बहुत गंदी भी चलाई थी ना, तो मुझे इसने दी थी 9 लॉन्ग पे जो दी थी 11.5 दी थी, इससे बुरी नहीं करती। ये तो बेहतरीन हो गया।
तो अगर आप भी यूज मिनी कूपर लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाके पार्क व्हील्स और मिनी कूपर लिखेंगे, आपके सामने गाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी और हो सकता है कि आपके पास भी मिनी कूपर आए और आप उसको जिस तरह आप कहते हैं ना, आज के रिव्यू में हमने आपको कोशिश करके बताई है कि गाड़ी को बनाते किस तरह, और मेरा ख्याल है जो एक्सटीरियर शॉट्स हैं गाड़ी के वो आपको दिखा देंगे कि गाड़ी कितनी खूबसूरत रखी हुई इन्होंने। तो थैंक यू सारिम फॉर योर टाइम, आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों से अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।